आगामी रविवार को बिलासपुर में महफिल शाम रक्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित 33 कथक कलाकार प्रस्तुति देंगे। श्री कला मंजरी कथक संस्थान के आयोजन की जानकारी रितेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। गजल और गीतों से सजा महफिल शाम में रक्स 22 दिसंबर को सिम्स ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित 33 कथक कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में कथक की मुजरा शैली की प्रस्तुति होगी। यह बातें वैदिक कॉन्वेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री कला मंजरी कथक संस्था सचिव और कथक सम्राट पंडित बिरजू महर के शिष्य रितेश शर्मा ने कार्यक्रम के विषय में चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि लखनऊ और अवध कथक तहजीब के ऊपर आधारित कार्यक्रम महफिल शाम में रक्स आयोजन दिनांक 22 दिसंबर दिन रविवार को सिम्स ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित 33 से अधिक कथक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 19वीं शताब्दी के लखनऊ घराने की तहजीब और नृत्य कला को पहली बार शहर में विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यक्रम लखनऊ अवध की परंपरा के आधार पर कथक की नजाकत और अदा को समर्पित एक कार्यक्रम है, जिन्होंने कथक की लुप्त होती विधा को 19वीं शताब्दी में सहेज कर रखा था। आज कथक की जो भी स्थिति है, उसके संरक्षण का सबसे पहला प्रयास लखनऊ और अवध के कथक कलाकारों द्वारा किया गया था। इसलिए उन कलाकारों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, कला मंजरी कथक संस्थान ने अपने संगीत यात्रा में बहुत से अभिनव प्रयास किए हैं, किंतु इस वर्ष का जो प्रयास है हमारा, वो कुछ मायनों में बहुत अलग आयाम रखता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो हमने अपना कार्यक्रम का एक प्रायोजन रखा है, महफिल शाम रक्स, जो 22 दिसंबर दिन रविवार को सिम्स ऑडिटोरियम में होगा। पहली बार इस कार्यक्रम में हमने कथक की एक उप शैली होती है, इसको कहते हैं मुजरा, उस पर पूरा का पूरा कार्यक्रम केंद्रित किया है। दूसरी बात कि पूरा कार्यक्रम विजुअल डॉक्यूमेंट्री की तरफ प्रस्तुत होगा, जिसमें हमने एक शोध कार्य किया है लखनऊ, जिसको कहा जाता था अवध, नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में। उनके शासनकाल में अवध की जो रचनाएं थी या वहाँ की जो कोर्ट सीन्स थे, तवायफ जिनको कहते, उन्होंने कथक को मुजरा की शैली में किस तरीके से सहेज कर रखा। और अगर उन्होंने उस अंधकार युग में कथक नहीं सहेजा होता, तो आज हमारे इस कंटेम्प्रेरी एज में जो कथक जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, वो होता ही नहीं। कहने का मतलब है, कथक आज अगर जिंदा है तो उसके पीछे उन तवायफों का या कोर्ट सीन्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके इसी योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए हमारी इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है महफिल शाम रक्स। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 33 से 34 एस्टेब्लिश डांसर्स अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही साथ हमने बॉलीवुड को भी थैंक यू कहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने फिल्म के माध्यम से मुजरा शैली को एक बखूबी स्थान दिया है, जैसे कि उमराव जान या पाकीज़ा जैसी फिल्मों में। तो उसका ही एक सांगीतिक महिमा मंडन हमारा कार्यक्रम महफिल शाम रक्स। मुजरा कथक की एक लुप्त होती शैली है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ अभिनंदन का भी है। मुजरा उर्दू का एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पर सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जहाँ तक साहित्य की गहराई की बात की जाए तो मुजरा का मतलब होता है अभिनंदन या स्वागत। महाराज शिवाजी के शासनकाल में भी महाराष्ट्र में मराठी भाषा के साथ उर्दू का प्रयोग होता है, और वहाँ पर सभी लोग शिवाजी को मुजरा कहते थे, मतलब कहते थे कि अभिनंदन या सलाम। तो मुजरा नृत्य भी मुजरा से संबंधित है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी अतिथि या अभ्यागत के स्वागत का अभिनंदन में किया जाने वाला स्वागत नृत्य। स्वागत नृत्य की परंपरा भारत की नृत्य ऐतिहासिक बड़ी पुरानी है, और समय के साथ परिवर्तन होने के कारण ही अभिनंदन नृत्य का नाम उर्दू साहित्य से जुड़ते जुड़ते हो गया मुजरा। तो मुजरा की जो शैली है, कथक की एक उप शैली कही जाती है, जिसमें लगभग 30 से 35 गीत और गजल के माध्यम से प्रस्तुतियां होंगी। महफिल शाम में रक्स में विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से कलाकार प्रस्तुत करेंगे। इस कथक परंपरा को मूर्त रूप देने में पंडित बिरजू महाराज जी का प्रमुख योगदान रहा है, इसलिए कार्यक्रम में उनकी कला की विशेष झलकियां नजर आएंगी, और यह कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री DK शर्मा, कोषाध्यक्ष शीला शर्मा उपस्थित रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।